हेलो दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं। राजस्थान की सिंचाई परियोजना में हमने सबसे पहले जो पार्ट किया है उसमें हमने राजस्थान की सिंचाई परियोजना का सामान्य जानकारी के बारे में देखा और उसमें ही कुछ नदी घाटी बहुउद्देश्य परियोजना के बारे में समझा था, चंबल नदी घाटी बहुउद्देश्य परियोजना के बारे में। और हमने इसका जो सेकंड पार्ट जो कल डाला था मैंने, उसमें हमने बाकी की बची हुई नदी घाटी बहुउद्देश्य परियोजना के बारे में देखा था, जिसमें माही और भाखड़ा, नांगल, लखवार ऐसी परियोजनाओं के बारे में हमने चर्चा की थी। और इसका ये आज तीसरा पार्ट है जिसमें हम देखेंगे आईजीएनपी की नहरी बहुउद्देश्य परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे। दो प्रकार से हमने देखा था, एक तो नदी घाटी बहुउद्देश्य परियोजना और एक नहरी बहुउद्देश्य परियोजना है। और नहरी बहुउद्देश्य परियोजना के अंतर्गत हम आज आईजीएनपी की बात करेंगे। आपको पता है कि जो आईजीएनपी है इसकी फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है। और इसको राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बहुउद्देश्य परियोजना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि जो आईजीएनपी है, ये आईजीएनपी है, ये आईजीएनपी में किसकी सहायता से इसका निर्माण किया जा रहा है। एक तरह से हम समझ सकते हैं कि जो आईजीएनपी है इसमें वित्तीय सहयोग किसका है, तो वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की सहायता से इसको चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य एक तो सिंचाई की आपूर्ति करना और पेयजल के लिए जल उपलब्ध करना, विशेष करके उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में, है ना। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो आईजीएनपी है इसकी कुल लंबाई कितनी है। टोटल लंबाई इसकी 649 किलोमीटर। हम देखेंगे एक डायग्राम के माध्यम से कि दो चरणों में इसका निर्माण किया गया। पहले चरण में कहां से कहां तक इसको बनाया गया और दूसरे चरण में कहां से कहां तक इसका निर्माण किया गया। तो हम ये देखेंगे। अभी तो हम ये समझ लें कि इसकी टोटल जो लेंथ है, जो लंबाई है 649 किलोमीटर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो आईजीएनपी है, जो आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसकी कल्पना और इसके निर्माता किसे माना जाता है। तो जो आईजीएनपी नहर परियोजना है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसकी कल्पना कंवर सेन ने की थी और इसके निर्माता भी इसे ही माने जाते हैं। कंवर सेन को इसका निर्माता कहा जाता है, कल्पना भी कंवर सेन ने की थी। उसके बाद में हम बात करते हैं कि कल्पना तो कंवर सेन ने की, लेकिन इसका उद्घाटन और इसकी नींव किसने रखी थी। तो इसकी उद्घाटन और इसका नींव रखी थी गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत ने इसका उद्घाटन और नींव रखी थी। गोविंद वल्लभ पंत ने ही जो आईजीएनपी है इसको मरुगंगा कहा। आपसे कोई पूछे कि आईजीएनपी को मरुगंगा किसने कहा, तो गोविंद वल्लभ पंत ने कहा। जो गोविंद वल्लभ पंत है, इसके नाम से ही भारत में पहला कृषि विश्वविद्यालय की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि उद्घाटन और नींव किसने रखी। तो उद्घाटन और नींव तो रखी गोविंद वल्लभ पंत ने, और इसकी जो कल्पना और इसका निर्माता माना जाता है कंवर सेन को। कंवर सेन ने 1948 में बीकानेर राज्य बोलते हैं उस टाइम पे इसको, बीकानेर राज्य या बीकानेर जिले में पानी की कमी को देखते हुए इसका निर्माण किया था। किसका, इसका आईजीएनपी का। मुख्य रूप से इससे लाभान्वित भी बीकानेर है, क्योंकि अधिकतर इसकी जो लिफ्ट नहरें हैं वो बीकानेर में ही बनी हुई है। 1948 में इसका निर्माण किया था। अब बात करते हैं कि इसकी शुरुआत किसने की। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने सन 1961 में इसकी शुरुआत की। तो तीन क्वेश्चन यहाँ से आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इसकी नींव और उद्घाटन किसने किया। तो नींव और उद्घाटन किया गोविंद वल्लभ पंत ने, ठीक है। इसकी शुरुआत सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 1961 में इसकी शुरुआत की। इसकी नींव और उद्घाटन किया था 31 मार्च 1958 को इसकी नींव और उद्घाटन किया गया। और इसकी शुरुआत 1961 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, और इसका जो निर्माता माना जाता है जिसने इसकी कल्पना की थी 1948 में बीकानेर राज्य में पानी की कमी को देखते हुए कंवर सेन ने इसकी कल्पना की थी। ओके, अब बात करते हैं कि सर्वाधिक लाभान्वित बीकानेर है, ये देख लिया हमने। अब एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि बीकानेर तो लाभान्वित है ही सही। उसके बाद में जो आईजीएनपी है उसकी लंबाई कहां से कहां तक है, कितने चरणों में इसका निर्माण किया जा रहा है, ठीक है, किया गया। तो सबसे पहले जो आईजीएनपी का जो उद्गम स्थल है वो है हरिके बैराज, पंजाब। हरिके बैराज से आपको पता है कि सतलज और व्यास नदी का संगम है हरिके बैराज। यहाँ से आईजीएनपी का उद्गम होता है, यहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। और फर्स्ट चरण में 393 किलोमीटर इसका निर्माण किया गया और सेकंड चरण में 256 किलोमीटर इसका निर्माण किया गया। टोटल 649 का निर्माण किया गया, है ना, टोटल 649।
649 किलोमीटर। ठीक है, तो जो फर्स्ट चरण में निर्माण किया गया 393 किलोमीटर, वो हरि के बैराज से लेकर और ये मसीतावली तक, यानी इसके बीच में फीडर नहर का निर्माण किया गया। 204 किलोमीटर की फीडर नहर बनाई गई हरि के बैराज से मसीतावली तक। मसीतावली है हनुमानगढ़ में। फिर मसीतावली से मुख्य नहर का निर्माण किया गया, मसीतावली से पुंगल तक, पुंगल बीकानेर। मसीतावली से पुंगल तक मुख्य नहर का निर्माण किया 189 किलोमीटर। तो फर्स्ट चरण में हरि के बैराज से मसीतावली, मसीतावली से पुंगल, ठीक नहीं, हरि के बैराज से मसीतावली, मसीतावली से पुंगल। हरि के बैराज और मसीतावली के बीच में फीडर नहर का निर्माण किया गया 204 किलोमीटर। उसके बाद में मुख्य नहर 189 किलोमीटर मसीतावली से पुंगल तक। अब सेकंड चरण में पुंगल बीकानेर से लेकर मोहनगढ़ जैसलमेर तक इसका निर्माण किया गया है। सेकंड चरण में 256 किलोमीटर। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 649 किलोमीटर। 240, 189 और 256 जोड़ेंगे तो टोटल इसकी लेंथ आ जाएगी 649 किलोमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका निर्माण किया गया 2 चरणों में। इसके बाद में मोहनगढ़ जैसलमेर से यहाँ पर एक शाखा निकल जाती है, बाबा रामदेव उपशाखा। ठीक है, बाबा रामदेव उपशाखा, वो तो ज्यादा मोस्ट नहीं है, लेकिन ये आपको देखना है कि इसका निर्माण 2 चरणों में किया गया है। इसकी टोटल लेंथ है 449 किलोमीटर। हरि के बैराज इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके बाद में हरि के बैराज से मसीतावली, मसीतावली से पुंगल, पुंगल से मोहनगढ़ जैसलमेर। ठीक है, तो ये हो गया इसकी निर्माण के चरण, 2 चरण। अब बात करते हैं कि जो आईजीएनपी है, राजस्थान नहर है, इससे कुछ लिफ्ट नहरें और कुछ शाखाएं निकाली गई। तो आईजीएनपी से लगभग 7 लिफ्ट नहरें इससे निकाली गई। ओके, 7 लिफ्ट नहरें। ये लिफ्ट नहरें, जो सारी लिफ्ट नहरें हैं, ये इधर बाईं ओर बनी हुई है। ठीक है, बाईं ओर बनी हुई है। बाईं ओर इसलिए बनी हुई है क्योंकि इधर धरातल है, इसलिए ये इधर बनी हुई है बाईं ओर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो आईजीएनपी पर लिफ्ट नहरें बनी हुई है वो कौन कौन सी है। इनसे क्वेश्चन आता है कि वो लिफ्ट नहरें कौन कौन सी है। लिफ्ट नहरों के साथ जिले को मैच कराता है। आरएस प्री में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक तरफ दे देगा वो लिफ्ट नहर का नाम और एक तरफ दे देगा जिले का नाम। इसमें एक बात ध्यान रखनी है आपको कि एक बीकानेर है। बीकानेर सबके साथ है, केवल जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर को छोड़कर बीकानेर सबके साथ है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी लिफ्ट नहरों की। जो 7 लिफ्ट नहरें हैं इनकी बात करते हैं। तो पहली लिफ्ट नहर है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। उसके बाद में दूसरी कंवरसेन लिफ्ट नहर। तीसरी है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। चौथी है तेजाजी लिफ्ट नहर, ये तेजाजी मोस्ट है। पांचवी है डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। छठी है डॉक्टर जम्बेश्वर गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर। ठीक है, गुरु जम्बेश्वर। उसके बाद में जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर। आपसे बात करें इसके जिलों की बात करें तो सबसे पहले सबसे अलग एक ही है, ये जयनारायण व्यास है। ये जैसलमेर और जोधपुर में है, इसके साथ बीकानेर नहीं है और सबके साथ बीकानेर है। तो जयनारायण व्यास है जैसलमेर जोधपुर में। गुरु जम्बेश्वर है, ये बीकानेर आ गया ना, बीकानेर तो है ही सही। उसके बाद में जैसलमेर जोधपुर। गुरु जम्बेश्वर कहाँ कहाँ है, बीकानेर तो है ही सही, जैसलमेर जोधपुर। उसके बाद में डॉक्टर करणी सिंह, ये जोधपुर और बीकानेर तो है ही सही, जोधपुर बीकानेर। तेजाजी कहाँ है, तेजाजी मोस्ट है क्योंकि ये एक ही जिले में है, बीकानेर में। ठीक है, तेजाजी बीकानेर में। पन्नालाल बारूपाल, ये बीकानेर तो है ही सही और इसके साथ नागौर। ठीक है, पन्नालाल बारूपाल बीकानेर तो है ही सही, इसके साथ नागौर भी आएगा। उसके बाद में कंवरसेन है, बीकानेर तो है ही सही और श्री गंगानगर। ठीक है, उसके बाद में चौधरी कुंभाराम के साथ भी बीकानेर तो है ही सही। एक हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू, ये सर्वाधिक जिलों में स्थित है। आपसे कोई पूछे कि राजस्थान की आईजीएनपी की कौन सी लिफ्ट नहर सर्वाधिक जिलों में स्थित है, तो वो है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। 4 जिलों में है, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर। सर सबसे लंबी कौन सी है लिफ्ट नहर, तो सर्वाधिक लंबी लिफ्ट नहर है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। सब ये सर्वाधिक नहीं सॉरी, जो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है ये सर्वाधिक जिलों में स्थित है, यानी 4 जिलों में। और सबसे लंबी है कंवरसेन लिफ्ट नहर सबसे लंबी है। उसके बाद में बात करें आपसे कि किस लिफ्ट नहर पर जोयल डिफ्लोराइड पेयजल परियोजना बनी हुई है। आपसे कोई पूछे कि आईजीएनपी की किस लिफ्ट नहर पर ये जोयल डिफ्लोराइड पेयजल परियोजना बनी हुई है, तो वो बनी हुई है
पन्नालाल बारूपाल पर, ठीक है। जो तेजाजी है वो सबसे छोटी लिफ्ट नहर है, आपसे कोई पूछे सबसे बड़ी है यानी लंबी कंवरसेन, और सबसे छोटी है तेजाजी जो कि बीकानेर में। डॉक्टर करणी सिंह हो ही गया ये जोधपुर बीकानेर में, ओके, ये हमने देख ली। उसके बाद में हम जो लिफ्ट नहर है उनके पुराने नाम कौन कौन से, उनके ओल्ड नाम देखेंगे और वर्तमान नाम तो ये है ही सही। इनसे भी क्वेश्चन आता है कि जो लिफ्ट नहरें हैं उनका पुराना नाम कौन सा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कुंभा चौधरी कुंभाराम, इस लिफ्ट नहर का पुराना नाम कौन सा है। तो चौधरी कुंभाराम इसका पुराना नाम है गंदेली साहबा, ठीक है, गंदेली साहबा कहते थे पहले इसको। उसके बाद में कंवर सेन, इसका पुराना नाम है लूणकरण सर, ठीक है, कंवर सेन का लूणकरण सर। उसके बाद में ये पन्नालाल बारूपाल, इसका पुराना नाम है गजनेर। उसके बाद में जो तेजाजी है इसका पुराना नाम है बागड़सर। डॉक्टर करणी सिंह, इसका पुराना नाम है कोलायत। और जंबेश्वर का पुराना नाम है फलोदी। और जो जयनारायण व्यास है इसका पुराना नाम है पोखरण लिफ्ट नहर। तो इस प्रकार से ये इनके पुराने नाम है लिफ्ट नहरों के, जो 7 लिफ्ट नहर है इनके पुराने नाम है जो हमने देख लिए, एक इसको काउंट कर लो, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो आईजीएनपी है उसकी शाखा कौन कौन सी। हमने देख लिया कि लिफ्ट नहरें तो बनी हुई है, और इस पे 7 तो लिफ्ट नहरें बनी हुई है और 9 शाखाएं बनी हुई है। तो लिफ्ट नहरें तो हमने देख ली। अब बात करते हैं कि इस पे शाखाएं कौन कौन सी बनी हुई है। उन 9 शाखाओं की बात करते हैं, इस पे 9 शाखाएं बनी हुई है। तो सबसे पहली शाखा है सूरतगढ़। आपको पता है सूरतगढ़ और अनूपगढ़ ये दोनों श्री गंगानगर में। तो सूरतगढ़ अनूपगढ़ 2 शाखा तो ये हो गई। उसके बाद में एक है दांतोर और पुंगल, बिरसलपुर और चारणमाला, ये 4 है एक साथ। दांतोर, पुंगल, बिरसपुर, चारणमाला, ये है बीकानेर में, ये चारों बीकानेर में है। जो चारणमाला है ये बीकानेर और जैसलमेर में, और ये तीनों तो प्रॉपर बीकानेर में, दांतोर, पुंगल, बिरसलपुर और चारणमाला, ये भी बीकानेर और जैसलमेर में। उसके बाद में 2 शहीद के नाम से है, शहीद बीरबल और शहीद सागरमल गोपा। जो शहीद बीरबल शाखा है और सागरमल गोपा शाखा है, आपको पता है सागरमल गोपा एक महान क्रांतिकारी हुए, ठीक है, उनके नाम से इसका नाम रखा गया सागरमल गोपा। तो सागरमल गोपा और शहीद बीरबल ये जैसलमेर में है। तो 5 यहाँ हो गई थी, 6 और ये नहीं 2 यहाँ, 3 4 ये हो गई, 5 ये 6 हो गई चारणमाला, और शहीद बीरबल 7 और शहीद सागरमाला 8, और एक ये एकमात्र शाखा जो कि लेफ्ट यानी बाईं ओर से मिलती है, वो है रावतसर शाखा। रावतसर शाखा मोस्ट इससे क्वेश्चन आ सकता है कि आईजीएनपी की शाखाओं में एकमात्र कौन सी शाखा है जो कि लेफ्ट से मिलती है यानी बाईं ओर से मिलती है, तो वो है रावतसर शाखा हनुमानगढ़, ओके। अब बात करते हैं कि जो आईजीएनपी है इससे कितना क्षेत्र सिंचाई हो रहा है, इससे आईजीएनपी से कितना क्षेत्र सिंचित होता है। तो आईजीएनपी से कुल राजस्थान में 16.17 लाख हेक्टेयर 16.17 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है इससे, जिससे कितना लिफ्ट नहरों से होती है और कितनी शाखाओं से होती है। तो 30% तो इन 7 लिफ्ट नहरों से होती है और 70% इन 9 शाखाओं से सिंचित होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से सिंचित क्षेत्र है, लिफ्ट नहरों से होती है 30% और शाखाओं से होती है 70%, ओके। अब बात करते हैं कि जो आईजीएनपी है, आईजीएनपी से कौन जो मुख्य रूप से तो बीकानेर लाभान्वित है, आपको बताया था मैंने, क्योंकि वहां पर ही सर्वाधिक लिफ्ट नहरें बनी हुई है। लेकिन कुछ राजस्थान के और भी जिले हैं जो इससे लाभान्वित है, जैसे चूरू है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर तो है ही सही, उसके बाद में है श्री गंगानगर, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर, ओके, ये जिले इससे लाभान्वित है। अब बात करते हैं कि इसके क्या लाभ है और क्या हानि है। जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, राजस्थान नहर परियोजना, इसके क्या लाभ है या कुछ इससे कुछ लाभ हुआ है क्या राजस्थान में, या फिर इससे कुछ नुकसान या फिर कुछ अभिशाप भी सिद्ध हुई कि क्या ये राजस्थान के लिए। तो ये बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन आरएस मेंस में पूछते हैं अधिकतर बार कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लाभ बताइए और हानियां भी बताइए। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लाभ बताते हुए क्या ये राजस्थान के लिए अभिशाप सिद्ध हुई कि नहीं,
इसको समझाइए। ये क्वेश्चन पूछते हैं लगभग 5 नंबर में। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले इसके लाभों की बात करते हैं। तो इसके लाभ में इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने हरित क्रांति ला दी। हरित क्रांति किस क्षेत्र में आई? तो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में हरित क्रांति आ गई, क्योंकि उससे अच्छा जल उपलब्ध हो गया। और क्या? सिंचाई और पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए मुख्यतः हरित क्रांति ला दी है ना। खाद्यान्न की मात्रा बढ़ी, खाद्यान्न उत्पादकता बढ़ी। अगर जल मिलेगा, अच्छी आपूर्ति होगी, अच्छी सिंचाई होगी, तो खाद्यान्न तो बढ़ेगा ही सही। अच्छी बीघा के हिसाब से उसमें उत्पादन ज्यादा होगा। चरागाह भूमि का विकास हुआ, जल जल है वहां, पानी भी, वो घास भी रहेगी, चरागाह भूमि का विकास हुआ। उसके बाद में पेयजल की आपूर्ति हुई। मुख्य रूप से ये उत्तरी पश्चिमी राजस्थान की बात है। और व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। और उसकी एक तरह से कह सकते हैं कि उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ गई। उत्तरी पश्चिमी जो राजस्थान है, वहाँ का जो किसान है, आईजीएनपी ने उसको इतना महत्वपूर्ण योगदान है उसका आईजीएनपी का, कि उसकी इकोनॉमिक्स कंडीशन अच्छी हो गई। अब हम बात करते हैं कि इसकी हानियां क्या क्या है। जो आईजीएनपी की इसकी हानियां भी है, जिसमें सबसे पहली हानि है कि रासायनिक खादों का अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं लोग। अत्यधिक खादों का प्रयोग किया लोगों ने, क्योंकि अधिक से अधिक आजकल सतत पोषणीय विकास पर कोई ध्यान नहीं देता, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर कोई ध्यान नहीं देता। लोग अधिक से अधिक आगे बढ़ने की सोचते हैं कि जितना संसाधनों का उपयोग करना चाहे अभी कर ले। लेकिन हानियां है, रासायनिक खाद का अत्यधिक प्रयोग किया तो भूमि की उपजाऊ क्षमता कम हुई है इससे। उसके बाद में सेम और वाटर लॉगिंग की समस्या हुई है। सेम और वाटर लॉगिंग का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। सिंचाई से उसमें भूमि दलदली होने लग गई। ज्यादा सिंचाई भी सही नहीं है, आपको पता है कि अति सबके लिए खराब है। उसके बाद में सेम और वाटर लॉगिंग की समस्या सबसे ज्यादा फर्स्ट स्थान पर कहाँ देखने को मिली? तो बड़ोपल जगह है, बड़ोपाल, बड़ोपाल हनुमानगढ़ की जगह वहां पर देखने को मिली। तो सबसे ज्यादा इसकी सेम की समस्या बड़ोपाल हनुमानगढ़ और दूसरी श्री गंगानगर में देखने को मिलती है। जैव विविधता में कमी आई है। कैसे कमी आई है? आईजीएनपी ने किस प्रकार जैव विविधता में कमी की? तो जंगल वगैरह काट दिए गए, वहां पर लोग सिंचाई करने लग गए, तो जंगल तो कम हो गया ना। तो जैव विविधता कैसे बढ़ पाएगी? तो जैव विविधता की कमी हुई। उसके बाद में भूमि विवाद, लोगों में लड़ाई झगड़ा ज्यादा हुआ। थोड़ी थोड़ी जगह के लिए लड़ने लगे कि ये मेरी, ये मेरी, क्योंकि उसकी तो बहुत कीमत है ना। उसकी अत्यधिक कीमत बढ़ गई जमीन की। तो जो भूमि है, लोग वहां पर मकान भी बनाना बंद कर दिया उन्होंने। मकान की जगह खेती के लिए उसको देने लगे। तो वो बहुत मोस्ट, क्योंकि उपजाऊ जगह है, उपजाऊ भूमि है, इसलिए उसका मूल्य भी ज्यादा बढ़ गया है। इस प्रकार से हमने आज आईजीएनपी के बारे में कंप्लीट जानकारी ग्रहण की। ये आपको कैसी लगी क्लास, इसके बारे में मेरे को बताना। मैं एक बार फिर से सारा रिवाइज करवा देता हूँ कि जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, वो सर्वप्रथम इसका उद्घाटन और नींव रखी थी गोविंद वल्लभ पंत ने 1948 में, बीकानेर राज्य में पानी की कमी को देखते हुए। ठीक है। उसके बाद में इसकी शुरुआत की थी सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 1961 में। और इसका जो कल्पना और इसका निर्माता माना जाता है कंवर सेन को। ठीक है, कंवर सेन को इसका निर्माता माना जाता है। गोविंद वल्लभ पंत को इसका नींव रखने वाला और उद्घाटन करता माना जाता है। गोविंद वल्लभ पंत ने ही आईजीएनपी को मरुगंगा कहा। ठीक है। वेस्ट वर्ल्ड बैंक इसमें आर्थिक सहयोग कर रही है। पेयजल और सिंचाई के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया। 649 इसकी टोटल लेंथ है। ठीक है। सर्वाधिक लाभान्वित बीकानेर है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक लिफ्ट नहरें बनी हुई है। उसके बाद में हमने इसकी 2 चरणों में इसका निर्माण देखा। फर्स्ट चरण में 393 किलोमीटर, सेकंड चरण में 256 किलोमीटर। हरि के बिराज से मसी तावली तक ये जो फीडर नहर है 204 किलोमीटर। उसके बाद में मसी तावली से पुंगल तक मुख्य नहर 189 किलोमीटर। फिर पुंगल से मोहनगढ़ जैसलमेर तक 256 किलोमीटर। फिर यहाँ से बाबा रामदेव उपसाका निकल जाती है। ओके। उसके बाद हमने इसके लिफ्ट नहरों की बात करी, जिसमें 7 लिफ्ट नहरें हैं। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर जो कि सर्वाधिक डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कंवर सेन जो कि सबसे लंबी है। पन्नालाल बारूपाल जायल डी फ्लोराइड, जायल डी फ्लोराइड पेयजल परियोजना है यहाँ पर। तेजाजी सबसे छोटी है, जो कि बीकानेर में है ओनली। डॉक्टर करणी सिंह, गुरु जम्बेश्वर, जयनारायण व्यास जो कि जोधपुर और जैसलमेर में, और सबके साथ बीकानेर है। ठीक है। सर्वाधिक जिलों में हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू और बीकानेर में। उसके बाद में हमने इसके कुछ पुराने उपनाम यानी कि ओल्ड नेम देखे। उसमें जो चौधरी कुंभाराम है उसका नाम है गंदेली साहवा, साहबा भी कहते हैं, साहवा भी कहते हैं। कंवर सेन का लूणकरण सर,
पन्नालाल बारूपाल का गजनेर, और तेजाजी का बागड़सर, डॉक्टर करणी सिंह का कोलायत, जंबेश्वर का फलोदी, और ये पोखरण जो ये जयनारायण व्यास है इसका पोखरण लिफ्ट नहर। उसके बाद में हमने कुछ इसकी शाखाओं की बात करी कि जो आईजीएनपी की शाखा कौन कौन सी है। तो इसकी शाखाएं 9 शाखाएं इस पे बनी हुई है। ये सब शाखाएं राइट साइड पे बनी हुई है क्योंकि यहाँ पर भी भूमि है, ठीक है। तो इसकी लेफ्ट साइड में एक शाखा बनी हुई है जो कि है रावतसर शाखा, हनुमानगढ़ में एकमात्र लेफ्ट साइड में बनी हुई है, ये मोस्ट है। उसके बाद में दांतोर, पुंगल, बिरसलपुर और चारणमाला, ये बीकानेर में है। जो चारणमाला है बीकानेर जैसलमेर में। शहीद के नाम से 2 शहीद बीरबल और शहीद गोपाल ये सागरमल गोपा जो कि जैसलमेर में है। सिंचित क्षेत्र की बात करें तो 16.17 लाख हेक्टेयर सिंचित भूमि होती है। लिफ्ट नहर से 30% और शाखाओं से 70%। उसके बाद में इसके हमने कुछ अन्य जिलों में इसके लाभ देखे। बीकानेर, चूरू, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। उसके बाद में इसकी लाभ देखे कि हरित क्रांति की शुरुआत हुई। उसके बाद में कीमत बढ़ी भूमि की। उसके बाद में लाभों में हम किसानों की स्थिति अच्छी हुई है, चरागाह भूमि का विकास हुआ, खाद्यान्नों की मात्रा बढ़ी, लोगों का आर्थिक सामाजिक विकास अच्छा हुआ। उसके बाद में हमने इसकी कुछ हानियां देखी जिसमें सेम या लॉगिंग की समस्या सर्वाधिक बड़ोपाल, हनुमानगढ़ में और फिर श्री गंगानगर में हमको देखने को मिलती है। उसके बाद में जैव विविधता में कमी आई है, भूमि विवाद बढ़े हैं, भूमि की कीमतें बढ़ी है। इस प्रकार से इसकी हानियां हमने देखी। ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही मुझसे जुड़े रहें और सभी दोस्तों के पास जरूर पहुंचाएं। आपकी आईजीएनपी कंप्लीट हो चुकी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।